सीनियर तज्जिया कार मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब, 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, कितना बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है? देखिए, ये अल्लाह ताला रहम करे। पहले तो मैं यही कह सकता हूँ कि वयसु मन तुशा व तुज़िल्लु मन तुशा, कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, और जो लोग ज़मीन पे फ़िरौन बन के चल रहे होते हैं उनको नहीं पता होता उनके हर कदम के नीचे कोई ना कोई एक खाई होती है। बहरहाल फैज हमीद जो है वो जनरल तो नहीं रहे, अब तो कोर्ट मार्शल हैं, तो क्या कहते हैं कि अब उनके रैंक वैंक तो खत्म हो गए सारे, उनकी पेंशन्स भी खत्म हो जाएंगी, उनकी मुराद भी खत्म हो जाएंगी। अब 2024 में, अगस्त 2024 में इनका केस शुरू हुआ था, कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल था, और आज जो है उसका फैसला आया इतना लंबा और तवील अरसा चलने के बाद, और फैज हमीद को बीच में पूरा मौका मिला कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, डिफेंड कर सकें, और उनके वकला जो थे, उनकी चॉइस की वकला जो थे, उनको डिफेंड करने के लिए भी मौजूद थे। उनके ऊपर 4 काउंट्स के ऊपर, यानी 4 उनके ऊपर इल्जामात थे जिनके ऊपर वो ट्रायल हो रहा था, और उन सारे इल्जामात में उनके ऊपर जो है उनको गिल्टी यानी उनको हुआ और उनको सजा हो गई 14 साल। एक बात मुझे जो क्लियर नहीं है, मैं पहले आपके नाजरीन को क्लियर कर दूं जी। कि मेरा ख्याल है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, इसमें 14 साल कैद का मतलब 14 साल कैद बामुशक्कत है। ये नॉर्मल जेल की तरह नहीं है कि अगर किसी को 14 साल कैद होती है तो वो 7 साल में बाहर आ जाता है। जी। मेरा ख्याल है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजा में ये पूरा टाइम होगा। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात है, इसके अलावा एक केस अभी जो फैज हमीद पे चल रहा है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, रियासत के दुश्मनों के साथ साजबाज करके नुकसान पहुंचाने का। मेरा ख्याल है कि उससे जो है वो हम 9 मई के केसेस को समझ सकते हैं, तो अब फैज हमीद का 9 मई के केसेस में भी फैसले होने हैं, बिल्कुल। तो ये सजा मजीद भी हो सकती है, इससे कड़ी भी हो सकती है, और यानी ये जो है ना, हर वक्त के फिरौन के लिए एक कड़ा सबक भी है, और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको बचाए ऐसे अंजाम से। मुबश्शिर साहब, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्स इज येट टू कम? सॉरी? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्स इज येट टू कम, मतलब कि मजीद अभी फैसले होने हैं तो मजीद सजाएं भी एक्सपेक्टेड हैं? मेरा ख्याल है वर्स्ट इज येट टू कम, तो हम कह सकते हैं एक सेंस में, क्योंकि अब ना सिर्फ फैज हमीद को सजा होनी है, अब उनके साथ उनके शुरका को, उनके साथियों को भी होनी है, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल जमात से है, चाहे फौज से है, चाहे यानी किसी और इदारे से है। अब हर आदमी जो है, वो जो लास्ट चार्ज उनके ऊपर बड़ा खौफनाक है, उसकी वजह से हर एक जो है अब वो आप समझें कि अंडर फोकस होगा, माइक्रोस्कोपिक फोकस होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं जनरल फैज हमीद को ज़ाती तौर पे मिला हुआ भी हूँ कई दफ़ा एज DGI बिल्कुल। और कोर कमांडर भी, और मेरे उनसे बड़े इंटरेक्शंस रहे हैं। बहुत एरोगेंट आदमी थे, बड़े घमंडी आदमी थे, अपनी बात के कभी उन्होंने पास नहीं किया, और उन्होंने कभी यानी हर दफ़ा लोगों को दबाने की कोशिश की, जिससे उनके अपने इदारे को बड़ा नुकसान पहुंचा, और उन्होंने पाकिस्तान को भी, मैं समझता हूँ, नुकसान पहुंचाया, और रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया, और खुद बानी PTI के साथ मिलकर इन्होंने फौज में पूरी कोशिश की कि किसी तरह एक किस्म की, आप समझें, सॉफ्ट कू हो कि फैज हमीद ही आर्मी चीफ बन सके, और उनके आगे अज़ाइम थे। तो बहरहाल यानी अल्लाह ताला ने जो है वो सबको ये बता दिया कि एक आपकी और मेरी तैयारी है, और एक अल्लाह का स्क्रीन प्ले है, और वही पूरा होना होता है। मुबश्शिर साहब, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने माहिर कानून से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि अपील का हक हासिल है, तो 15 माह का ट्रायल चला, उसके बाद 14 साल सज़ा हुई, तो अगर वो अपील करते हैं तो किन ग्राउंड्स पे अपना डिफेंस वो कर सकते हैं? देखिए, उनकी अपील 2-3 चीज़ों पे हो सकती है। एक तो एक कंपैशनेट अपील होती है कि इस पर नजर सानी कर ले, मेहरबानी है आपकी। जी।
ایک अपील होती है कि आप कह सकते हैं कि जी मैं समझा मेरे वकील ने मुझे अच्छा रिप्रेजेंट नहीं किया और अब मुझे फला फला वकील दिए जाए कि जिनको मैं जो मुझे रिप्रेजेंट करें और ये मौका बताएं। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने कई, मुझे पता चला कि गवाहान की लिस्ट एक दी थी कि ये मैं इनको अपने डिफेंस में इन गवाहान को बुलाना चाहता हूँ, उनमें से कई गवाहान ने इनकार कर दिया। सही। तो हो सकता है कि वो अपील में ये रिक्वेस्ट करें कि जी उन गवाहान को पाबंद किया जाए कि वो आए अदालत में और इस मौक़िफ़ के ऊपर यानी मेरे सवालों के जवाब दें या कुछ करें। लेकिन मोर और लेस ये जो फैसला है ना जी, ये अप होल्ड होगा। मिलिट्री कोर्ट मार्शल जो होता है वो भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो बड़ा तफसीली होता है और इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र उसको बड़ा एक एक पॉइंट को उठाया जाता है कि कहीं कोई रिबाउंड ना हो। कहीं देखिए, फौज अपने सीनियर मोस्ट जनरल को सजा दे रही है जी। फौज डीजी आईएसआई को पहली बारी तारीख में सजा दे रही है। तो फौज ने इसलिए डिलिबरेट किया, जब हम सारे लोग ये बात करते थे कि कोर्ट मार्शल तो 2 महीने में हो जाता है, 4 महीने में हो जाता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां दे रहे थे कि जनाब अंदर खाते को बात तो नहीं हो रही, को बात हम आपको बात तो नहीं बना रहे, ये तो नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअली जब आप एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं तो आप उसको और 4 काउंट्स पे आप कर रहे हैं, तो आप उसका बड़ा एग्जॉस्टिव ट्रायल होता है वो, और होना होगा, और कि कल को रिबाउंड ना हो जाए, कहीं पे कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि एपलेट का कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ होगा। वो फैज हमीद के पास ये ऑप्शन है कि वो एपलेट कोर्ट जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ओपन एंड शॉर्ट केस है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं फैज हमीद अपने अंजाम को पहुंच गए और मुझे इसमें कोई यानी कुछ शर्म नहीं है ये बात कहने में कि वो अपने अंजाम को पहुंचे, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा वो काटेंगे। मुबश्शिर साहब, अकाउंटेबिलिटी की एग्जांपल तो हमारे सामने है कि पहली दफ़ा एक साबिक डीजी आईएसआई को सज़ा हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना वाज़े मैसेज है कि चाहे कोई भी हो, कानून से बालतर कोई नहीं है और जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, बात यह है कि फौज में ऐसे कई दफा हो चुका है। ठीक है, 3 स्टार जनरल को पहली बारी हुआ है, डीजी आईएसआई को पहली बारी हुआ है, लेकिन बहुत सीनियर ऑफिसर्स को फौज में ना सिर्फ सजाएं हुई हैं बल्कि फांसी की सजाएं भी हुई हैं और वो एग्जीक्यूट भी हुए हैं गद्दारी के ऊपर और इल्जामात के ऊपर। फौज का एक अपना निज़ाम है, एक अपना ज़ाब्ता है उनका, कि जिसके तहत वो जो है लोगों को एक आप समझे आजमाइश में जब आते हैं तो फिर उनको वो ट्राई करते हैं उस तरह। और नॉर्मली होता ही है, क्योंकि हमें पता नहीं होता एक वक्त में अंदर कितने चल रहे हैं मुकदमात या कितने कोर्ट मार्शल्स चल रहे हैं या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते। हमें लगता है कि ये एक ही एक है, लेकिन फौज में ऐसी कई एग्जांपल्स हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स की और कोर्ट मार्शल्स की, और ये पहली बारी नहीं है। बस फर्क ये है कि फैज हमीद एक पॉलिटिकली नोन फिगर हो गए थे और बानी पीटीआई के साथ नफी हो गए थे, तो फैज हमीद के साथ जो है वो पॉलिटिकल हमदर्दियां, लाइक्स और डिसलाइक्स और सारा कुछ मौजूद था उनके साथ। तो इस वजह से उनके केस में बहुत लोगों को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और सुनने के लिए, और लोग इससे अब जो है वो आगे अपनी आरा के थ्रू ये निकालेंगे शेख के जी अब इमरान खान के साथ क्या होगा। क्योंकि अगर ये 12 मई केस में इनको जो अभी ट्राई कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, तो फिर उसमें अगर इनको सजा होती है और कड़ी सजा होती है, और जैसे आपने कहा कि वर्स इज येट टू कम, तो अगर वो होता है तो फिर एज एन अकम्प्लिस, एज अ मेन अकम्प्लिस, एज अ प्लानर, एज यू नो अ मैन हु कमांडेड ऑल दैट, तो वो तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और आज के फैसले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं या सिंपथाइजर्स हैं, उनके ऊपर ओस पड़ेगी और उनको सडनली अब समझ आएगी कि वो जो अपने लीडर के लिए धरने देते रहे, ये करते रहे, इन चीज़ों का फायदा नहीं। उनको कानूनी तौर पे ये जंगें लड़नी चाहिए थी और कानूनी तौर पे उन्होंने बिल्कुल ही अपने लीडर को और बाकी लीडर्स को निहत्था छोड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को अकल आ जाए कि वो अपने लीडर का कानूनी दिफा जो है उसको मजबूत करने की कोशिश करे, बिल्कुल, क्योंकि सड़कों पे दिफा से तो बाहर नहीं आना।